नमस्कार। आज की जो यह वीडियो है दोस्तों, ऑटो के इलेक्ट्रिक सिस्टम से जुड़ी वीडियो है। ए टू जेड इलेक्ट्रिक सिस्टम को कैसे मेंटेनेंस रख सकते हैं इस वीडियो में दोस्तों, बस यही बताया गया है। और मैं चाहूँगा कि यह वीडियो आप लास्ट तक देखो, क्योंकि बीच में अगर मिस करोगे तो बहुत सारी जानकारी आपसे छूट जाएगी। तो वीडियो को लास्ट एंड तक वीडियो में जानकारी ही जानकारी है दोस्तों। और मैं वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि आप बगैर गैरेज में गए, बगैर ज़्यादा पैसा खर्चा करे, बगैर इलेक्ट्रीशियन के पास गए, आप खुद से अपने ऑटो के इलेक्ट्रिक सिस्टम को मेंटेनेंस कैसे रख सकते हैं, इस वीडियो में यही है। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में देखिए, जैसा सामने दिख रहा है फ्यूज, और उसके बाद में नीचे आ जाते हैं रिले। हेडलाइट का रिले है, इसकी हालत तो इतनी ख़राब हो गई है कि ऐसा लगता है जंग से चिपक गया है। बाकी भी रिले वगैरह या सॉकेट्स, जितने भी सॉकेट्स हैं इसके अंदर अगर कार्बन जम जाए, फ्यूज हैं या सॉकेट्स हैं जो भी है, इसके अंदर अगर कार्बन लग जाता है तो करंट सप्लाई ठीक से न होने की वजह से गाड़ी में जो भी मिस्टेक आ जाती है वो समझ में नहीं आता है। जैसे कि यहाँ ड्राइवर सीट के नीचे भी देख रहे हैं, यहाँ भी फ्यूज है और इस फ्यूज को भी ध्यान में रखना है, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखिए यहाँ पर दो फ्यूज है। अब पीछे आ जाते हैं, कॉइल्स की जो बॉक्स है इसे खोल लेते हैं। इसके अंदर भी देखिए कई सॉकेट्स हैं, और इन सॉकेट के अंदर अगर कार्बन लग जाता है तो करंट सप्लाई ठीक से ना होने की वजह से गाड़ी में प्रॉब्लम आता है। इसके लिए देखिए, ये जो हमारे हाथ में एक स्प्रे का बॉटल है, इसको WD-40 कहते हैं। और इस तरह से मार्केट में और भी स्प्रे हैं, सब अच्छे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि ये WD-40 ही यूज किया जाए। कोई भी जहाँ भी जो मिले स्प्रे कार्बन का, तो उसे इस तरह से एक स्टिक इस तरह से इसमें फिट करके, और इसको कैसे यूज करें, किस तरह से इसको यूज करने से अपना सॉकेट मेंटेनेंस हो जाता है। तो पहले देखिए सारे फ्यूज बाहर निकाल लेते हैं एक एक करके। जैसा कि एक एक करके सारे फ्यूज निकाल लेंगे, और फ्यूज बॉक्स जब भी खाली हो जाएगा तो इसके अंदर अभी देखिए एक फ्यूज और है। इस तरह से इसे भी निकाल लिए, सारे फ्यूज निकल गए हैं और फ्यूज बॉक्स पूरी तरह से खाली हो गया है। फ्यूज बॉक्स के अंदर इस तरह से स्प्रे करेंगे ताकि इसके अंदर जो भी कार्बन हो वो ख़त्म हो जाए और करंट की सप्लाई अच्छी तरह से होती रहे। उसके बाद में रिले का ये देखिए सॉकेट सामने आप जैसा कि देख रहे हैं, इसमें भी इस तरह से स्प्रे करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से स्प्रे करने से कार्बन ख़त्म हो जाता है, जंग ख़त्म हो जाता है, और इलेक्ट्रिक सिस्टम करंट बराबर से सप्लाई होता है। देखिए ये भी सॉकेट में इस तरह से स्प्रे करेंगे और एक एक सॉकेट स्प्रे करके उसको बंद कर देंगे। यहाँ पर दूसरा रिले, ये रिले की भी हालत देखिए किस तरह से जंग लगा हुआ है, और इस तरह से अगर रहेगा तो गाड़ी तकलीफ़ देगी ही। और इस तरह से स्प्रे करने से जंग और कार्बन सब क्लीन हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये भी मेन सॉकेट है, और इस पे भी अगर ठीक से करंट पास नहीं होगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आते ही रहेगा। और वो इस प्रकार से रहेंगे जैसे कभी हॉर्न नहीं बज रहा है, कभी इंडिकेटर नहीं चल रही है, कभी वाइपर नहीं चलता है। ये देखिए किस तरह से इस सॉकेट में भी बहुत सारे कार्बन लगे हुए हैं,
और इस वजह से कुछ न कुछ इलेक्ट्रिक वायर्स में पावर सप्लाई के लिए प्रॉब्लम आते रहता है। जैसा करंट बराबर नहीं मिलेगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं, और वो करंट किस तरह से, करंट कहाँ नहीं मिल रहा है, ये भी पकड़ में आना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। क्योंकि जब फ्यूज़ चेक करेंगे तो फ्यूज़ ठीक रहेगा, लेकिन ये नहीं चल रहा है, कभी वो नहीं चल रहा है, कभी गाड़ी बीच में बंद हो जाएगी, कभी स्टार्ट नहीं होगी, कभी इंडिकेटर का सिग्नल नहीं चल रहा है, तो कभी हॉर्न नहीं बज रहा है, तो कभी कुछ न कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आते रहती है। इस तरह से स्प्रे करने से ये सारे प्रॉब्लम्स से बचा जा सकता है। अभी हमारे हाथ में जो फ्यूज़ है, फ्यूज़ के ऊपर भी स्प्रे मार देते हैं, इससे फ्यूज़ भी क्लीन हो जाएगा, फ्यूज़ के अंदर भी जो भी कार्बन रहेगा वो भी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से एक एक फ्यूज़ करके, जो भी 6 फ्यूज़ है, 3 ऊपर और 3 नीचे, ये सारे फ्यूज़ को फ्यूज़ बॉक्स में बिठा देंगे इस तरह से। तो दोस्तों एक बात आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी इस तरह से अगर जब स्प्रे करेंगे तो स्प्रे करने के आधा घंटे तक गाड़ी को स्टार्ट ना करें, चाबी भी ऑन ना करें, ऑफ ही रहने दें, ताकि ये लिक्विड जो भी है वो सूख जाए अच्छे से और करंट सप्लाई में कुछ दिक्कत न आए। और दोस्तों अगर कभी ऐसा हो गया, आप स्टार्ट किए और अगर कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा है, जैसे हॉर्न नहीं बज रहा है या और कुछ भी प्रॉब्लम अगर आ गया है, तो इसमें आप ज़रा भी नहीं घबराइए, सिर्फ फ्यूज़ चेक कीजिए। कोई न कोई फ्यूज़ अगर उड़ गया रहेगा तो आप उसको चेंज कर दें, बाकी और कुछ नहीं। शायद अगर होगा, अगर आपने जल्दी स्टार्ट कर दिया तो। तो यहाँ पर देखिए, जो ड्राइवर सीट के नीचे 2 फ्यूज़ हैं, यहाँ पर भी इस तरह से फ्यूज़ को निकाल लेंगे, और इसके अंदर भी निकालने के बाद में इस पे भी स्प्रे कर देंगे, तो इसके अंदर भी जो भी कार्बन रहेगा वो क्लीन हो जाएगा। और इस तरह से फ्यूज़ के ऊपर भी करके और फ्यूज़ को फिर फिट कर देंगे। तो दोस्तों एक बात का आपको ध्यान देना है कि अगर आप इस तरह से स्प्रे साल में एक बार अगर कर रहे हैं, तो भी आपके गाड़ी का जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है, वायर का जो सॉकेट है, वो ख़राब होने से आप बचा सकते हैं। तो जैसा कि इस तरह से इस बॉक्स को बंद कर देंगे, देखिए, और इसे इस तरह से इसके जो ब्रैकेट है उसमें बिठा देंगे, इस तरह से बिठाएंगे। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि गाड़ी के इलेक्ट्रिक सिस्टम को किस तरह से मेंटेनेंस रखा जा सकता है। अभी आ गए बैटरी के पास। तो देखिए, बैटरी के टर्मिनल में आप देखे होंगे, बहुत सारे ऑटो के बैटरी के टर्मिनल में बहुत सारा पाउडर जैसा ऊपर जमा रहता है। तो ऐसा अगर आप स्प्रे करेंगे तो पाउडर जैसा वो जो कार्बन आता है वो नहीं आएगा, और पावर की सप्लाई बराबर होती रहेगी, करंट बराबर आता रहेगा। अब आ जाते हैं पीछे, और पीछे की भी जो सॉकेट है वो सारे सॉकेट में इस तरह से स्प्रे करेंगे, एक एक सॉकेट को खोल के। तो दोस्तों आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, और बीच में वीडियो बंद मत कीजिएगा, ताकि आपको सारी जानकारी अच्छे से मिल सके। और इसे किस तरह से आप यूज करें, क्या क्या सावधानी है। सावधानी दोस्तों बस इतना ही है कि सारे सॉकेट पे मारना है, और उसके बाद में स्प्रे मारने के आधा घंटा तक गाड़ी को स्टार्ट न करें, आधा घंटे के बाद स्टार्ट करें, ताकि जो लिक्विड है वो पूरी तरह से सूख जाए। और इस तरह से सारे सॉकेट में आप स्प्रे मारिए, और इस तरह से स्प्रे करने से सारे सॉकेट मेंटेनेंस रहेंगे। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, साल में अगर एक बार आप इस तरह से स्प्रे कर देंगे तो गाड़ी का सॉकेट में कार्बन लगने से बचा सकते हैं, और गाड़ी का जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती है उससे आप बच सकते हैं, और गाड़ी आपकी अच्छी से चलती रहेगी। तो दोस्तों इस तरह से आप स्प्रे करके गाड़ी को मेंटेनेंस रख सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि वीडियो आप एंड तक देखिए। तो सारे सॉकेट पे इस तरह से
स्प्रे करके देखिए, ये भी सॉकेट के अंदर देखिए कार्बन दिख रहा है। और इस तरह से, तो दोस्तों इस तरह से आप खुद से अपने गाड़ी का इलेक्ट्रिक सिस्टम को खुद से, किसी गैरेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी मैकेनिक या इलेक्ट्रिकल को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं, इलेक्ट्रीशियन को। आप खुद से अपने हाथ से इस तरह से अपने गाड़ी को मेंटेनेंस रख सकते हैं, जो उसका वायरिंग सिस्टम है, जो उसका इलेक्ट्रिक सिस्टम है। तो इस तरह से ज़्यादा बड़ा खर्चा भी नहीं है दोस्तों। ये जो स्प्रे आपने देखा, ये 60 रुपये से 80 रुपये के बीच में आ जाता है, और अलग अलग कंपनी का अलग अलग स्प्रे, आप कोई भी स्प्रे यूज कर सकते हैं, आपके यहाँ जो भी स्प्रे मिलता हो। तो देखिए, जैसा कि ये आपने देखा कि कॉइल का जो बॉक्स है उसे भी बंद कर दिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतने ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।